ग्लोबल मीथेन एस्टीमेट 2023 बेसलाइन रिपोर्ट, इसके अंदर क्या हुआ कि द रिपोर्ट पब्लिश की गई है बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट के द्वारा और क्लीन एयर कोलिशन 2022 के द्वारा। ग्लोबल मीथेन प्लेज, ग्लोबल मीथेन प्लेज एट ग्लासगो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2021 हुई है। नियरली 100 कंट्रीज के अंदर अनाउंस की गई है बाय द ग्लोबल मीथेन प्लेज के द्वारा। ये एम करता है कि ये रिड्यूस करेगा मीथेन एमिशन बाय एटलीस्ट 30% 2030 तक और 2020 तक लेवल में। इंडिया हैज़ नॉट साइन द GMP ग्लोबल मीथेन प्लेज, साइन नहीं किया है इंडिया ने। करंटली 130 कंट्रीज हैव ज्वाइन द इनिशिएटिव, ज्वाइन किया इस इनिशिएटिव को। 30% रिडक्शन इन मीथेन एमिशन बाय 2030 तक और एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन अवॉइडिंग 0.2 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर 2050 तक। G7 कंट्रीज ने अर्ज किया है इंडिया को कि ज्वाइन करेगा एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट को। G7 कंट्रीज ने अर्ज किया कि इंडिया टू बी पार्ट ऑफ जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप JETP को एंड विल हेल्प करेगा कि क्विक setting up of the clean energy projects in the country. It has been able to reduce India's dependence on कोल के ऊपर। द कंसेप्ट ऑफ GETP स्टार्ट हुआ था साउथ अफ्रीका COP26 के अंदर इन जून 2022। G7 ने अनाउंस किया है कि G7 वर्किंग ऑन इक्वल पार्टनरशिप विद द इंडिया, इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ में। इंडिया फर्स्ट सोवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क अप्रूवल मिला है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डॉक्टर निर्मला सीतारमन ने अप्रूव किया है इंडियन फर्स्ट सोवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को। अप्रूव करेगा, विल फर्दर स्ट्रेंथन करेगा इंडियन कमेटी टू द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में। टारगेट अडॉप्ट करेगा अंडर द पेरिस एग्रीमेंट और हेल्प करेगा कि अट्रैक्ट ग्लोबल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एलिजिबल ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए। प्लान टू इशू द सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स अनाउंस किया गया बाय द बजट 2022-23 के अंदर और एम करेगा यूज ऑफ मनी टू बिल्ड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 इंडेक्स जो कि रिलीज किया बाय द ग्रीन वॉच, जर्मन वॉच, न्यून क्लाइमेट इंस्टीट्यूशन क्लाइमेट एक्शन फ्रेमवर्क के द्वारा। इंडिया रैंक करता है 8 आउट ऑफ 63 कंट्रीज के इन दिस इंडेक्स के अंदर। इंडिया इन द ओवरऑल रैंकिंग देयर इज नो कंट्री इन द फर्स्ट 3 पोजीशन। इंडेक्स स्टेट करता है नो कंट्री ऑन द ट्रैक टू हैव एमिशन बाय 2025 कंपेयर टू द 1990। डेनमार्क और 4th पोजीशन के ऊपर है। अरितापत्ती बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, अरितापत्ती बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ये फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है जो कि नोटिफाइड की गई है तमिलनाडु के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने नोटिफाइड किया गया एरिया ऑफ मदुरई डिस्ट्रिक्ट स्प्रेड ऑफ अरितापत्ती मीनाक्षीपुरम विलेज के अंदर एज अरितापत्ती बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के अंदर। नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट फिश म्यूजियम विल बी सेटअप इन अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंड इट विल हैव ऑल द फिश स्पीसीज ऑफ द स्टेट एंड विल करेगा एज ए ट्रेनिंग सेंटर फॉर फिशरमैन के लिए। प्रोविजनल रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2022। द वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रोविजंस ऑफ स्टेट ग्लोबल क्लाइमेट इन 2022 रिपोर्ट रिलीज करता है एट द क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27 हेल्ड इन शारम ए शेख इजिप्ट के अंदर हुआ है। टॉयलेट 2.0 कैंपेन लॉन्च किया गया एट द नेशनल इवेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इन बेंगलुरु के अंदर। कैंपेन एम करता है कि ये ट्रांसफॉर्म करेगा पब्लिक कम्युनिटीज टॉयलेट्स को, अर्बन एरियाज को ऑफ द कंट्री एंड कलेक्टिव एफर्ट करेगा कि इन्वॉल्व करेगा सिटीजन्स को अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर। एनवायरमेंटल दिसंबर का यूनाइटेड नेशनल
कॉन्फ्रेंस ऑन कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी COP15 के अंदर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूनाइटेड हुआ था नेशनल कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 15 के अंदर, जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर हुआ था। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ COP15 और फर्स्ट पार्ट होस्टेड किया गया वर्चुअली इन चाइना 18 अगस्त 2021 को, और सेकेंड पार्ट ऑल्सो भी हेल्ड इन चाइना और लेटर शिफ्टेड किया गया चाइना के अंदर और कनाडा ड्यू टू द कोविड। हाउएवर होस्ट ऑफ COP15 हेल्ड हुआ है मॉन्ट्रियल इज स्टिल चाइना। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन फोकस करता है नेचर के ऊपर। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, डिफरेंस ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज से डिफरेंट है। ऑर्गेनाइज किया गया बाय द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर और फोकस करता है प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज ड्यू टू द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज के ऊपर। CBD COP15 मल्टीलेटरल ट्रीटी इट दैट हैज बीन साइंड इन कंट्रीज 1992 के अंदर ड्यूरिंग द अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में, और इट कम इनटू फोर्स इन 29 दिसंबर 1993 के अंदर, और करंटली 194 कंट्रीज इसके सिग्नेटरीज हैं। और 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं इसके। पहला ऑब्जेक्टिव है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ कॉम्पिटेंट एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द कंट्रीज पार्टी ऑफ यूनाइटेड नेशनल CBD अडोप्टेड हुआ कुमाऊं मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंदर, जो कि 19 दिसंबर को हुआ था। इंक्लूड करता है 4 गोल्स को, ये इंक्लूड करता है 23 टारगेट्स हैं ईयर 2030 के अंदर। इंडिया फर्स्ट कार्बन नेचुरल पावर एक्सचेंज, इंडियन फर्स्ट एक्सचेंज लिमिटेड has been become the first carbon neutral power exchange country using the market based on the tradable instrument, reduce करता है ऑफसेट ऑफ कार्बन एमिशन को। और पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, तमिलनाडु बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया जो कि लॉन्च किया क्लाइमेट चेंज मिशन।